राजकर्ण युद्ध के लिए प्रस्तुत है मगधराज। युद्ध के लिए अपना शस्त्र चुन लो अंगराज। मैं अंग का वासी हूं और आप मगध के। इस नाते आप हमारे अतिथि हुए, इसलिए मैं आपको अवसर देता कि जिस विद्या में आप निपुण हैं उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तुम्हारी दृष्टि में मैं अतिथि हूं, किंतु मेरी दृष्टि में तुम शत्रु होकर, और जरासंध अपने शत्रु के सबसे प्रबल पक्ष को ध्वंस करने में विश्वास रखता है। सुना है धनुर्धारी हो तुम, मैं धनुष से ही तुम्हें ललकारूंगा। कैसी आपकी इच्छा। रथ प्रस्तुत है अंगराज। भीष्म, ललकारा अंगराज ने है, किंतु संधि हस्तिनापुर ने भंग की है। इसलिए यद्यपि हस्तिनापुर युद्ध में सम्मिलित नहीं है, किंतु युद्ध की विभीषिका उसे झेलनी होगी। जरासंध का क्रोध केवल कर्ण के अंत से शांत होने वाला नहीं है, इसकी आंच हस्तिनापुर तक अवश्य पहुंचेगी। इस युद्ध से पूर्व दो बातें जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है मगध नरेश। प्रथम, हस्तिनापुर के शांति प्रयास को उसकी निर्बलता मत समझना, और मेरे मौन को मेरी दुर्बलता मत समझना। हस्तिनापुर की भीति और भीष्म के बाणों का बल अब भी वही है। दूसरी बात, यदि भीष्म ने तुम्हारा बल देखा है तो कर्ण का कौशल भी। इस योद्धा को बालक समझना तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी भूल सिद्ध होगी। कदाचित यह युद्ध तुम्हारी प्रथम पराजय लेकर आए, या कदाचित तुम्हारे लिए दुर्गम विजय पथ। कर्ण, यह कहने की आवश्यकता नहीं कि तुमने संसार के सबसे भीषण प्रतिद्वंदी को ललकारा है। युद्ध क्षेत्र के पास अंग की प्रजा भी है। विध्वंसक अस्त्र का प्रयोग उनको संकट में डाल सकता है जिनके लिए तुम युद्ध करने जा रहे हो। जरासंध की शक्ति उसकी आक्रामकता में है। उसे अवसर मत देना कि वो तुम पर वार कर सके। प्रारंभ से ही मुझे मगध नरेश को पीछे हटाना है। पहले उनकी युद्ध नीति को समझना है और फिर उसे चूर चूर करना है। आप भूल रहे हैं मामहीम कि हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। मुझे स्मरण है कर्ण, और तुम भी स्मरण रखना कि ये कोई रंग भूमि नहीं, वास्तविक युद्ध भूमि है। और तुम्हारे समक्ष कोई राजकुमार नहीं, संसार का सबसे विकट प्रतिद्वंदी खड़ा है।
बस एक महाअस्त्र और इस बालक की ललकार के साथ साथ अंग की हर आशा भी समाप्त। मुझे मगध नरेश को दिव्यास्त्र संधान का अवसर नहीं देना है। आज तक मैंने ऐसा धनुर्धारी नहीं देखा। निश्चित रूप से इसकी गति पवन को भी पराजित कर दे। धन्यवाद महामहिम, आप कर्ण के साथ हैं। मैं केवल धर्म के साथ हूं। स्पष्ट रूप से कहूं तो हस्तिनापुर के साथ हूं। यही तो आश्चर्य है महामहिम कि ये धर्म केवल हस्तिनापुर के विशाल महलों तक क्यों रहता है। ये धर्म कभी चलकर हम सूतों की कुटिया तक क्यों नहीं आता। देखो देखो, ये सच्चे अर्थों में हमारा राजा है। हमारे लिए, प्रजा के लिए, अंग देश के लिए जरासंध से युद्ध कर रहा है। देखो, इन्हें इस प्रकार बाहर नहीं आना चाहिए। जरासंध इनका प्रयोग करेगा। अब अवसर आ गया है कर्ण, जिनके लिए तुम मुझे पराजित करना चाहते हो। अब यही लोग तुम्हारी पराजय का कारण बनेंगे। सहस्त्र बाणास्त्र।
तूने जरासंध को नहीं, आज एक चींटी ने गज को ललकारा है। कर्ण, गजराज को। तो आज सिद्ध हो जाएगा कि यदि एक चींटी भी अन्याय के प्रतिकार पर उतर आए तो वो एक गज को भी पराजित कर सकती है। जरासंध आक्रामक हो रहा है, अवसर मिलते ही दिव्यास्त्र संधान करेगा। कर्ण, अपनी पूरी शक्ति लगा दो। एक बार जरासंध के क्रोध का ज्वर उठा तो उसका सामना नहीं कर पाओगे तुम। बहुत हुआ अंगराज, बहुत देख लिया बच्चे का खेल। अब तुम्हारा खेल मैं समाप्त कर दूंगा। अपनी प्रजा की रक्षा करने आए हो। देखो अंगवासियों, ये तुम्हारी रक्षा करने आया है। अरे जो अपने अनुज की रक्षा ना कर सका, वो तुम सहस्त्र अंगवासियों की रक्षा क्या करेगा? नहीं कर्ण, क्रोधित मत हो। क्रोध में आओगे तो एकाग्रता खो दोगे। क्रोध करने की भूल मत करना। नहीं महामहिम, कर्ण को उकसाने की भूल तो मगध नरेश कर रहे हैं। कर्ण की सबसे बड़ी शक्ति उसका क्रोध ही है। क्रोध, अशांति, पीड़ा ध्यान केंद्र में सबसे बड़ी बाधा है। अपने क्रोध को, अपनी अशांति को, अपनी पीड़ा को शस्त्र बनाकर इसका उपयोग करो। कर्ण, उपयोग करो। कर्ण, जरासंध को भूषाई किया तूने। बस इतना ही बल है तुम्हारे बाणों में कर्ण। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा बाण नहीं है जो जरासंध का वक्ष भेद सके?
परिचय मिल गया मगध नरेश, उस बाण का जो तुम्हारी छाती भेद सकता है, और उस धनुर्धारी का जो तुम्हें पराजित कर सकता है। जरासंध का रक्त बहाया तूने कर्ण, अभी संग प्रदेश की प्यास तुम्हारे रक्त से बुझेगी। आपकी इच्छा आज अधूरी रह जाएगी मगध नरेश। सूर्यास्त हुआ, इसलिए नियम अनुसार आज का युद्ध यहीं संपन्न होता है। घायल सिंह किसी नियम को नहीं मानता कर्ण। अब यह युद्ध तब तक संपन्न नहीं होगा जब तक हम दोनों में से कोई एक जीवित है। अब बाहुबल का परिचय दो कर्ण। इस युद्ध में विजय का अर्थ जीवन होगा और पराजय का अर्थ मृत्यु। ये कब तक चलेगा महामहिम? जब तक दोनों में से कोई एक वीर गति को प्राप्त नहीं हो जाता या फिर अपनी पराजय स्वीकार नहीं कर लेता। क्या हुआ अंगराज? हो गया तुम्हारे बल का अंत? नहीं मगधराज,
अभी तो प्रारंभ हुआ है। बस हो गई समाप्त तुम्हारी चुनौती। उठो या ना उठो, मृत्यु तुम्हारी निश्चित है। मृत्यु तो सबको आनी है मगधराज, परंतु मैं उठूंगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि संसार के प्रत्येक अन्यायों का नाश हो। जरासंध देखना कि दलितों के उठने का युग आ गया है और उनके जागने का समय आ गया है। सूर्य की किरणें प्रस्तुत हैं और राधे कर्ण भी। आगे बढ़ो। बस कीजिए महामहिम, अब कब तक यूं देखते रहेंगे? देखिए महामहिम गण किस तरह लहूलुहान है। महामहिम, आपको हस्तक्षेप करना होगा, आपको ये युद्ध रोकना होगा। महामहिम, रक्षा कीजिए कर्ण की। क्या है कर्ण? अग्रराज प्रहार करो, मेरे लिए प्रहार करो, मेरे लिए प्रहार करो अग्रराज, मेरे लिए।
अंगराज, तुमने मेरे पुत्र की हत्या के प्रतिकार का वचन दिया है। उठो, प्रहार करो मेरे पुत्र के लिए। उठो, प्रहार करो कर्ण, अंग के लिए प्रहार करो। प्रहार करो, प्रहार करो, प्रहार करो। मैं अपना पहला युद्ध जीत गया मगधनरेश। क्योंकि मेरी प्रजा अपने भेद से विजय हुई। अब तुम्हारी बारी है। जब कभी भी पराजय सामने खड़ी हो तो स्मरण रखना कि तुम्हें स्वयं के लिए नहीं, अपनी माता के लिए विजय करनी है। अपने कुल के उत्थान के लिए जीतना है, समाज के परिवर्तन के लिए जीतना है। ये प्रहार तुम पर नहीं मगधराज, उस व्यवस्था पर है जो जाति और कुल का भेदभाव करती है और शक्तिहीन का शोषण करती है। ये प्रहार उस अन्याय पर है जो एक वीर को धनुष उठाने की अनुमति नहीं देती, क्योंकि वो एक सूत पुत्र है। और ये प्रहार उस अनीति पर है जो एक सूत बालक के कंठ में पिघला हुआ स्वर्ण भर देती है, क्योंकि उसने वेद पाठ करने का साहस किया। तुम विजय नहीं हो सकते कर्ण, क्योंकि पराजय मैंने स्वीकार नहीं की और वध तुम मेरा कर नहीं सकते। महाबलियों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है कि उनकी दुर्बलता सबको ज्ञात होती है। मैं जानता हूं आप जरासंध हैं। जरा ने आपके शरीर की संधि की है,
इसलिए आपको मारा नहीं जा सकता, बस चीरा जा सकता है। रुक जाओ कर, रुक जाओ। मैं पराजय स्वीकार करता हूं। निश्चित रूप से तुम एक विकट योद्धा होगा। अपने जीवन में तुम जैसे शूरवीर और हठी योद्धा से मेरा आज तक सामना नहीं हुआ, और तुम जैसे योद्धा के हाथों पराजित होना अपमान का नहीं अपितु गर्व का विषय है। संसार जरासंध को बहुत ही कठोर और धुरंधर योद्धा समझता आया है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जरासंध शक्ति का पुजारी है। और आज तुमने अंग की आत्मनिर्बलता ही नहीं अभी तो जरासंध का सम्मान भी पा लिया है। अंगराज, मगध की मित्रता स्वीकार करो और इस मित्रता के चिन्ह स्वरूप मैं तुम्हें मगध की मालिनी नगरी भेंट करता हूं। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता मगधराज। मैं अंग का शासक हूं। जब तक अंग को सम्मान नहीं मिल जाता, मैं आपका सम्मान स्वीकार नहीं कर सकता। गंगापुत्र भीष्म, ये दुर्लभ रत्न कहां से प्राप्त हुआ? क्या आपके तुनीर में ऐसे और भी अस्त्र हैं? कहिए अंगराज, मैं क्या अर्पण करूं आपको? अंगवासियों को जीवन का अधिकार। मैं चाहता हूं कि उस बांध को तोड़ दिया जाए जो अंग की समृद्धि को रोक रहा है। अंगराज, ये बांध केवल अंग की समृद्धि का स्रोत नहीं है। यदि इस बांध को तोड़ दिया गया तो मगध अपने एक बड़े संसाधन से हाथ धो बैठेगा। जो मैं मांग रहा हूं वो तो प्याज भी नहीं, जो वर्षों तक अंग से छीना गया है। और विजेता होने के नाते शर्त रखने की स्थिति में आप नहीं, मैं हूं। धनुर्विद्या के साथ साथ कूटनीति में भी कुशल हो तुम अंगराज। ठीक है, परंतु इस मांग के बदले मेरी भी एक मांग है
कि मुझे जब भी तुम्हारी सहायता की आवश्यकता पड़ी, तुम एक बार मेरी सहायता करने अवश्य आओ। मुझे स्वीकार है। तो वचन दिया मित्र, तुम एक बार मेरी सहायता के लिए आओगे और ये जरासंध हर बार तुम्हारी सहायता के लिए प्रस्तुत होगा। तो आप ये बांध कब तोड़ेंगे आप? इस बांध को गिराने के लिए तुम्हारा केवल एक ही बाण पर्याप्त होगा अंगराज। अंगवासियों, भगत नरेश का कहना है कि मेरा एक बांध उस बांध को तोड़ने के लिए पर्याप्त है, परंतु मेरा कुछ और मानना है। वर्षों तक जिस बांध के आगे आप हाथ फैलाए खड़े रहे कि वो आपकी प्यास बुझा सके, वो आज एक बार फिर आपके सामने खड़ा है। परंतु अब समय आ गया है कि आप अपने फैले हुए हाथों को मुट्ठी बनाकर स्वयं उस बांध को तोड़ दें जो आपकी प्यास और जल के मध्य खड़ा है। तो आगे बढ़िए और तोड़ दीजिए उस चट्टान को जो अंगवासी और अंग के भविष्य के मध्य खड़ा है। एक नई जीवन धारा का स्वागत कीजिए। प्रहार करो। मैंने अपना अनुज और आपने अपना पुत्र खोया, और उस समय हम दोनों असहाय खड़े थे। हम बीते हुए कल को तो नहीं बदल सकते, परंतु जो कल आने वाला है वो हमारे हाथ में है। शोन की मृत्यु का प्रतिकार करने के कई अवसर मिलेंगे मुझे, परंतु ये अवसर आपका है। आगे बढ़िए।